दोस्तों, क्या आप हिंदी सिनेमा के उस अदाकारा को जानते हैं जो शुरू से आखिर तक रहस्यों के पर्दे में रही, जिसने हॉरर सस्पेंस फिल्मों में अपनी खूबसूरती का ऐसा समा बांधा कि उसे खूबसूरत चुड़ैल का टाइटल भी मिल गया। लेकिन एक अंडरवर्ल्ड डॉन उनकी सुंदरता का ऐसा दीवाना हुआ कि उसके डर से इस अदाकारा ने घर से निकलना ही बंद कर दिया और उससे बचने के लिए अमेरिका तक चली गई। फिर उनका कोई पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों, क्या थी इस कहानी की असल सच्चाई, जानेंगे इस वीडियो में। बनी रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं सोनी टॉकीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस अभिनेत्री की जो हिंदी सिनेमा जगत में आंधी की तरह आई और तूफान की तरह गायब हो गई। इस दुनिया से इस दुनिया तक तुझको ढूंढती। ये बात है सन 1979 की। फिल्म निर्देशक एनडी कोठारी ने अपनी फिल्म में हीरो के तौर पर उस दौर के मशहूर सुपरस्टार विनोद खन्ना को साइन किया था। फिल्म का नाम रखा था सरकारी मेहमान। एनडी कोठारी इससे पहले बतौर प्रोड्यूसर 3 फिल्में बना चुके थे। पहली फिल्म थी 1967 में आई बद्रीनाथ यात्रा, 1972 में नाग पंचमी और 1974 में आई फिल्म खोटे सिक्के। दोस्तों, इन तीनों फिल्मों में फिल्म खोटे सिक्के उनकी इकलौती सोशल ड्रामा फिल्म थी और मार धाड़ और एक्शन से भरपूर थी। फिरोज खान, रेहाना सुल्ताना, डैनी, अलका, रंजीत और अजीत जैसे सितारों से सजी ये सुपरहिट फिल्म थी। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना। इसी से उत्साहित होकर एनडी कोठारी साहब ने सरकारी मेहमान बनाने का फैसला किया और इस फिल्म को खुद ही निर्देशित करने का मन बनाया। इतने में उनसे टकरा गई एक नई लड़की जिसका नाम था जैस्मीन। हालांकि जैस्मीन एक ऐसे परिवार से थी जिसका फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता न था, लेकिन एनडी कोठारी साहब ने उन्हें बतौर हीरोइन साइन कर लिया। दोस्तों, फिल्म सरकारी मेहमान रिलीज हुई 1979 में। बाली उमर, छरहरी काया वाली जैस्मीन पर कई गाने फिल्माए गए थे जिन्हें रविंद्र जैन ने संगीत दिया था। पर क्या मोहब्बत था तेरे बाबू, बातों सारी। नई अदाकारा होने के बावजूद जैस्मीन ने काफी उम्दा काम किया, लेकिन फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। लोगों ने फिल्म की विफलता का दोष नायिका जैस्मीन पर मढ़ दिया और ये स्वाभाविक भी था। और दोस्तों, यही कारण था कि दूसरे निर्देशकों ने उन्हें काम नहीं दिया या शायद जैस्मीन ने किसी और के साथ काम करना मुनासिब ही नहीं समझा। इसके करीब ठीक 4 साल के बाद एनडी कोठारी साहब ने अपने निर्देशन में दूसरी फिल्म प्रोड्यूस की जिसमें उन्होंने जैस्मीन को एक बार फिर मौका दिया और वो फिल्म का नाम था डिवोर्स। धीरे धीरे बोलो दिल की बातें मेरी। दोस्तों, 1985 में रिलीज हुई ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसके मुख्य अभिनेता थे गिरीश कर्नाड और लीड हीरोइन में थी शर्मिला टैगोर। दोस्तों, इस फिल्म में जैस्मिन को सह कलाकार विजेंद्र घाटगे के अपोजिट उतारा गया था और इस फिल्म में भी उन्होंने काफी बढ़िया अभिनय किया। चल मुझको सैर करा, जल्दी नहीं धीरे चल। उनका किरदार बहुत सीधा साधा था और इसी वजह से किसी ने भी उन्हें नोटिस ही नहीं किया। फिल्म डिवोर्स में काम करते वक्त विजेंद्र से जैस्मीन की बढ़िया मित्रता हो गई थी, जिन्होंने उन्हें बाद में रामसे ब्रदर्स से मिलवाया था। विजेंद्र घाटगे 1980 में आई फिल्म गेस्ट हाउस में काम कर चुके थे। इससे पहले रामसे ब्रदर्स ने 1985 के आसपास आने वाली फिल्म वीराना के लिए विजेंद्र से चर्चा की, तो कहानी सुनते ही उन्होंने इस फिल्म में अभिनेत्री के लिए जैस्मीन का नाम सुझाया। दोस्तों, ये कहानी रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित थी। इस घटना का जिक्र किया था फतेह चंद रामसे की नातिन आलिशा कृपलानी की लिखी किताब घोस्ट इन आवर बैकयार्ड में। किताब के मुताबिक
1983 की घटना है जब महाबलेश्वर में पुराना मंदिर की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद जब श्याम राम से मुंबई के लिए निकले तो वो अकेले थे और खुद ड्राइव कर रहे थे। जब वो सुनसान हाईवे पे पहुंचे तो उन्हें एक औरत दिखाई दी। वो लिफ्ट मांग रही थी। श्याम ने अपनी गाड़ी रोकी और लिफ्ट ऑफर की। औरत फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। श्याम राम से ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला। वो सुंदर थी लेकिन बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थीं। श्याम रामसे के मुताबिक अचानक उनकी नजर औरत के पैरों पर पड़ी, जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह गए क्योंकि उसके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। डर के मारे उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी और वो औरत गाड़ी से उतरकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। श्याम ने किताब में बताया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी इतनी भगाई कि वो सीधा जाकर मुंबई ही रुके। क्या है इन वीरानों में, बताओ बेटे। मुझे वीराना पसंद है, समझे। दोस्तों, किताब के अनुसार इसी घटना के बाद श्याम रामसे ने फीमेल घोस्ट पर आधारित अपनी अगली फिल्म बनाने की ठानी और इसे हूबहू फिल्म वीराना में एक सीन में उतार दिया। मैं जासमीन नहीं हूँ। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। दोस्तों, इस फिल्म के लिए उन्हें एक आकर्षक और बड़ी आंखों वाली लड़की की तलाश थी जिसका चेहरा फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्रेश हो और जैस्मिन इस कसौटी पर खरा उतर रही थीं। नमक हराम कुत्ते, आज तेरा असली रूप भी देख लिया है। तू इंसान नहीं। दोस्तों, इस फिल्म के लिए श्याम रामसे ने जैस्मिन को वजन बढ़ाने की सलाह दी जिससे वो और हॉट और सेक्सी नजर आ सके। अपनी पहचान बनाने के लिए जैस्मिन ने हामी भर दी और उन्होंने वो सब कुछ किया जो श्याम राम से कह रहे थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए कई बोल्ड सीन भी शूट कर डाले जिसमें बेडरूम सीन भी था और बाथरूम में नहाते अदाएं बिखेरती हॉट सीन भी थे। निर्देशक श्याम रामसे ने जहां जहां जैसे जैसे डिमांड की, जैस्मिन ने वैसे वैसे बोल्ड सीन दिए। दोस्तों, इस फिल्म में जैस्मिन को एक आत्मा द्वारा पोसेस दिखाया गया था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। विजेंद्र भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका में थे लेकिन लीड रोल में थे टार्जन फेम हेमंत बिर्जे। कहानी की मांग के मुताबिक हीरोइन को जमकर एक्सपोज करना था। उधर जैस्मिन को भी समझ आ गया था कि फिल्मों में अगर धाक जमानी है तो ग्लैमरस किरदार निभाने होंगे। उन्होंने वीराना साइन कर ली और अपनी पहचान बनाने के लिए जैस्मिन ने इस फिल्म के लिए कई बोल्ड सीन शूट कर डाले। लेकिन दोस्तों, फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब सेंसर बोर्ड के टेबल पर पहुंची तो सर्टिफिकेशन बोर्ड ने वीराना को 8 महीनों तक लटका दिया। उन्हें फिल्म में जैस्मिन द्वारा दिए गए कई बोल्ड सीन से आपत्ति तो थी ही, साथ ही फिल्म में हिंसा, खून खराबा और भूत नकिता के किरदार से भी आपत्ति थी। बोर्ड ने फिल्म में 46 कट सुझाए और ये फिल्म से 46 कट निकलने के बाद ही फिल्म को रिलीज किया गया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में किस तरह के सीन रहे होंगे। दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने लगी। अपने खूबसूरत चेहरे और हॉट बॉडी की बदौलत जैस्मिन हर तरफ छा चुकी थी। हर कोई जानना चाह रहा था कि फीमेल घोस्ट बनी ये नई लड़की कौन है भाई। इतना ही नहीं, फिल्म वीराना के बाद जैस्मिन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत चुड़ैल का टाइटल भी मिल गया था। इसके बाद तो जैस्मिन रातों रात स्टार बन गई। फिर एक दिन जैस्मिन की खूबसूरती के दीवाने ने उन्हें फोन किया और जिसके कारण वो बहुत डर गईं। इस फोन से वो इतनी आहत हो चुकी थी कि उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया। ये फोन था अंडरवर्ल्ड डॉन का, जिसे उस दौर में सब जानते थे। वो डॉन जैस्मिन का इतना दीवाना था कि उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार था। कहते हैं कि उस डॉन के डर से जैस्मिन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और अमेरिका चले गई। वो वहां गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गईं और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जैस्मिन जॉर्डन चली गईं और वहां लोगों को योग सिखाने लगी हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी और सपाट नहीं थी दोस्तों।
बल्कि ये जैस्मिन की जिंदगी की तरह उतनी ही मिस्टीरियस थी। दरअसल कुछ सालों के बाद जैस्मिन को जानने वाले कुछ लोगों ने दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी बिल्कुल झूठी है और मनगढ़ंत भी है, जिसे रामसे ब्रदर्स ने गढ़ी थी। और इसके पीछे की वजह थी जैस्मिन से उनकी लड़ाई। और दोस्तों, उन लोगों का दावा ये भी था कि फिल्म वीराना की शूटिंग के दौरान जैस्मिन पर दबाव डालकर बोल्ड सीन शूट करवाए गए थे, जिसका जैस्मिन ने विरोध भी किया था क्योंकि ये स्क्रिप्ट में नहीं थी। और इसी बात पर रामसे ब्रदर्स से उनकी कई बार झड़प भी हो गई थी। यही कारण था कि जैस्मिन से खार खाए हुए थे निर्देशक। और फिल्म वीराना रिलीज होने के बाद उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि अंडरवर्ल्ड से जैस्मिन को फोन आने लगे हैं, जिससे डरकर सभी फिल्म निर्माताओं ने जैस्मिन से अपनी दूरी बना ली, जिसकी वजह से जैस्मिन को कोई काम नहीं देता था। ज़माने से कह दो मुझे ना सताए। वहीं आज भी जैस्मिन के बारे में कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है दोस्तों। उनको लेकर इंटरनेट पर अनेकों थ्योरीज हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल बेसहारा, अकेली और अनाथ हूँ। सन 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रामसे ने यह कहकर सनसनी फैला दी एक बार फिर से कि जैस्मिन इंडिया में ही है और उनकी फिल्म वीराना पार्ट 2 में नजर आने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगले साल ही श्याम रामसे का निधन हो गया और जैस्मिन के फैंस एक बार फिर से निराश हो गए। और दोस्तों, जैस्मिन के बारे में एक और बात सामने आई कि अभिनेत्री जैस्मिन का असली नाम जैस्मिन है ही नहीं, बल्कि वीराना में बोल्ड किरदार निभाने की वजह से उसे पर्दे पर अपना नाम जैस्मिन रखा था। इसलिए उनका असली नाम कुछ और होने की बात कही जाती है। हालांकि अपनी पहली फिल्म में ही उसे क्रेडिट रोल में जैस्मिन नाम ही रखा था, इसलिए रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जैस्मिन मुस्लिम थीं और उनका उपनाम धुन्ना था, जबकि कई लोग उन्हें पंजाबी भाटिया परिवार की पैदाइश मानते हैं। अफसोस की बात यह है कि जैस्मिन के परिवार के सदस्य इस बारे में सटीक जानकारी देने के लिए मौजूद नहीं है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में जैस्मिन धुन्ना आंधी की तरह आईं और तूफान की तरह गायब हो गईं, लेकिन हिंदी सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर अपने धमाकेदार एंट्री से हिंदी सिनेमा की ये खूबसूरत चुड़ैल हमेशा याद की जाएगी।